वेलकम टू द टारगेट बैच। टारगेट बैच में आपका स्वागत है। देखें, आज कुछ साइंस में कुछ थ्योरेटिकल के बारे में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एटम्स। एटम एटम मतलब परमाणु। ओके, परमाणु। अब परमाणु क्या होता है देखेंगे कि परमाणु कई सारे छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ओके, परमाणु कई सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। इसके पहले परमाणु के बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेनेशन किए। तो डाल्टन्स ने बताए थे कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं लेकिन अविभाज्य होते हैं। लेकिन बाद में ये चीज गलत साबित हुआ कि परमाणु तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बात सच है कि कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर तीन मूल कण पाए गए। उनके अंदर तीन मूल कण पाए गए, और तीन मूल कण का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीन मूल कण पाए गए, और उसमें इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता था। उसके अंदर न्यूक्लियस पाई गई। तो न्यूक्लियस क्या होता है पहले देखेंगे कि एक मेरे पास ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स हैं, और इसके अंदर नाभिक होता है। मान लीजिए नाभिक है, ये नाभिक है और ये प्लस। तो ये नाभिक में है ना, तो इसके अंदर जो नाभिक के अंदर होता है, इसमें तीन चीज पाए गए। ओके, नाभिक, इसको तो कहेंगे हम नाभिक। ओके, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस मतलब नाभिक। न्यूक्लियन कहेंगे इसको, मतलब इसको नाभिक कहेंगे। ओके, तो नाभिक के अंदर दो चीज और पाए गए। क्या होते हैं वो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन्स। इसी के अंदर एक न्यूट्रॉन्स भी पाया गया। ओके, एक न्यूट्रॉन्स पाया गया। न्यूट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर दो चीज पाए गए, न्यूक्लियन एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब नाभिक और न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करता था, इलेक्ट्रॉन इन सब के ऑर्बिटल्स पे होता था, और वो चक्कर लगाता था, इनके चारों तरफ चक्कर लगाता था। ओके, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाता था। तो डाल्टन्स ने बोले थे कि केवल एक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको बाद में पता चला कि विभाजित भी किया जा सकता है। इनके अंदर तीन मूल कण पाए गए होंगे। लेकिन फिर देखा गया, अगर मान लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में दे रखा हूं, आप देख लीजिएगा। फिर मैं इसके इस टॉपिक्स पे थोड़ा हट के मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इस पे बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर जो पाए गए वो परमाणु क्रमांक होते हैं, और द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लिया जाए। इसके में होता है परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक होता क्या है? जो न्यूक्लियंस के अंदर, न्यूक्लियन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब न्यूक्लियन के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, जैसे देखेंगे यहाँ पे होता है जेड इज इक्वल टू क्या? प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं।
परमाणु क्रमांक कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक वह होता है जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव से होता है और न्यूट्रॉन्स उदासीन होता है। ओके, तो इस तरह से हमने, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर देखा गया कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। पहले हम देखें, प्रोटॉनों की संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ओके, जिसको हम प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन इजकल टू पी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजकल टू ई। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या एन से, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एन। ठीक इसी तरह से हमने सीखेंगे